जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिल जाती है, ऐसे ही जब बड़ी हार होती है तो बड़े चेंजेस होते हैं। और अब कहा जा रहा है कि टीम इंडिया में चेंजेस होंगे, एक दो नहीं बल्कि 5-5 चेंजेस होंगे। कई खिलाड़ियों को लाया जाएगा, कई खिलाड़ियों को थैंक यू सो मच टाटा गुड बाय कर दिया जाएगा। वो खिलाड़ी जो डोमेस्टिक में चल रहे थे उनको मौका मिलेगा, वो खिलाड़ी जिन्हें जानबूझकर इग्नोर किया गया था उन्हें मौका मिलेगा, और वो खिलाड़ी जो जानबूझकर खिलाए जा रहे थे अब हो सकता है बाहर बैठ के कुछ दिन पानी पिलाएंगे या बेहतर होकर फिर टीम में आएंगे। लेकिन कौन से 5 खिलाड़ी हैं जो टेस्ट स्क्वाड में आ सकते हैं, उनके नाम बताते हैं। और 5 खिलाड़ी, अलग अलग कहानियां हैं, एक ही साथ बता दें या अलग अलग बता दें? चलिए एक ही साथ बता देते हैं। 5 खिलाड़ी जो हैं वो हैं ऋतुराज गायकवाड़, रिंकू सिंह, सरफराज खान, इसके अलावा रविचंद्रन और यश राठौर। ऋतुराज गायकवाड़ 3 नंबर की लड़ाई लड़ेंगे, रिंकू सिंह जो है वो 6 नंबर की लड़ाई लड़ेंगे। और ये इसलिए होगा क्योंकि इंडिया एक नहीं बल्कि 2-2 सीरीज हार गई बीते 13 महीने में। न्यूजीलैंड से 0-3, साउथ अफ्रीका से 0-2, और ये परेशान करने वाला था। और इसी के बाद बहुत सारे सवाल जो थे वो उठने शुरू हुए कि भाई साहब क्या चलेगा। ऋतुराज गायकवाड़, मैं पहले भी कह रहा था, अगर आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे तो मैंने वहां कहा था कि जरूरी हो गया उनको लाना, क्योंकि अगर आप शुभमन गिल को रिप्लेस कर रहे हो तो एक ढंग का बैट्समैन ले आओ, टेक्निकली साउंड बैट्समैन। ऋतुराज गायकवाड़ को हर आदमी कहता है कि यार वो टेक्निकली साउंड है। उनका मसला बस इतना था कि T20 में उनसे तेज अभिषेक शर्मा खेल रहे थे, जायसवाल खेल रहे थे। तो अब यहां उनकी जगह पिछली सीरीज में बनती थी, लेकिन भगवान जाने क्यों उन्हें नहीं खिलाया जा रहा था, और इसी वजह से उनको बाहर रखा गया, तब लाया जा रहा है। रिंकू सिंह की भी कहानी कि बहुत समय से लंबे फॉर्मेट में उनको एंट्री की बात की जा रही थी। हालांकि ये 5 चेंजेस जरूरी इसलिए क्योंकि इंडिया को अगर WTC 2027 क्वालिफाई करना है तो जो 9 टेस्ट बचे, जिसमें 2 टेस्ट श्रीलंका के सामने है, और गौर कीजिएगा ये श्रीलंका में है, 2 टेस्ट न्यूजीलैंड के सामने, न्यूजीलैंड में, वहां भी इंडिया की हालत टाइट होने वाली है, और 5 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के सामने इंडिया में। इंडिया को अगर वहां जाना है तो कम से कम 7 टेस्ट मैच जीतना होगा। 8 जीतोगे तो क्वालिफाई आसानी से कर जाओगे। अब 7 जीतना इतना आसान है? नहीं भाई साहब, नहीं भाई साहब। अगले 8 महीने में इनको बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। इस बार बड़ा मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है इस बार का, देखने वाली बात है। अब ऋतुराज गायकवाड़, देखते हैं क्या होता है। चल गए तो अच्छी बात है, हालांकि ऋतुराज अच्छा तो कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के सामने उन्होंने शतक लगाया था, बाहर बैठे थे, अब उनकी वापसी हो रही है। 17 शतक, 17 अर्धशतक, 84 इनिंग में लिस्टे में, तो नंबर तो उनके इनक्रेडिबल है। IPL में हालांकि वो चोटिल हुए थे, अब उनकी वापसी हो रही है। ODI में भी आ रही है, बुची बाबू में शतक लगाया था, दिलीप ट्रॉफी में शतक लगाया था, रणजी में भी लगाया था, साउथ अफ्रीका ए के सामने भी शतक लगाया था। लेट्स सी, होप कि वो अच्छा करे। सेम कहानी रिंकू सिंह की है, रिंकू सिंह भी अच्छा कर रहे हैं। उनका एवरेज 59 का है, बैटिंग मिलना चाहिए था, नहीं मिला फर्स्ट क्लास में उनका, मतलब अच्छा खासा रिकॉर्ड उनका है। अच्छे प्लेयर हैं, सॉलिड प्लेयर हैं। लेट्स सी क्या वो बेहतर हो जाएंगे। मतलब 37 वाले खेले तो और 57 खेलते हैं। सरफराज खान की भी कहानी है। सरफराज खान हालांकि क्या लाए जाएंगे, लाना तो चाहिए यार इंडियन कंडीशन में। विदेशी कंडीशन में पता नहीं खिलाएं ना खिलाएं, इंडियन कंडीशन में सरफराज तो अच्छे होते। एक लड़का और है रविचंद्रन। रविचंद्रन का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि 13 मैच में 1180 रन के आसपास है, लगभग 78 का उनका एवरेज है। और रविचंद्रन के बारे में काफ़ी चर्चा चल रही है। सैयद मुश्ताक अली में रन बनाए थे उन्होंने, तो लेट्स सी, देखते हैं। RCB के ट्रायल में भी गए थे, वहां नहीं पिक हुए। यश राठौड़ एक खिलाड़ी, उनका भी नाम चल रहा है। और भी कई लड़के हैं जिन पे चल रहा है, नजरें हैं, बट इनमें से कौन आएगा पता नहीं। लेकिन मुझे ये पता है कि इंडिया को अगर WTC फाइनल खेलना है तो उसे बड़ा चेंज करना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा, और ज्यादा और फोकस होना पड़ेगा, डोमेस्टिक पे और निगाहें रखनी पड़ेंगी। इवन आई विल सजेस्ट यू कैन ट्राई तिलक वर्मा, ही इज अ डैम गुड प्लेयर, कैन ट्राई। बट जिसको भी ट्राई करो लॉन्ग रन दो, मेहनत कराओ, लेट्स होप कि अच्छा करे, लेट्स जस्ट होप।